देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे तारीख लम्हे बार बार आए हैं जब मुल्क को धकेला गया है जमहूरियत से हटकर जबर की जानिब, मुल्क को धकेला गया है आइन और कानून से हटकर धौंस की जानिब। ये पहली बार नहीं हुआ। इस मुल्क में बार बार ये कहा गया कि इस मुल्क के लोगों को डंडे की ज़रूरत है, डंडा होगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा, तरक्की होगी, यहाँ पे दूध की नहरें बहेंगी। 60 की दिहाई में कहा गया ये डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, ये तरक्की के 10 साला एक दौर है, 10 साला दौर है। हम जानते हैं उस 10 साला दौर का नतीजा क्या हुआ। सन 68 में 69 में एक अजीम शान अवामी तहरीक चली, उसके बाद एक जंग हुई, सिविल वॉर हुई और मुल्क तो लख्त हो गया। तो ये बार बार हुआ है। 80 की दिहाई में कहा गया कि अब इस मुल्क में सही फलाई इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा, पाकिस्तान के अवाम फलेंगे फूलेंगे। और क्या हुआ उसके बाद हम जानते हैं। कराची में बोरीबंद लाशों का बाजार लगा। हम जानते हैं मुल्क के हर खित्ते में खून की नदियां बहाई गई। यहाँ पे हर खित्ते से आने वाले मिलिटेंट इकट्ठे किए गए, कभी उन्हें मुजाहिद कहा गया, कभी उन्हें टेररिस्ट कहा गया, और आज दिन तक वो फसल जो थी उसको हम काट रहे हैं। इस खित्ते में खून है, बारूद है, असला है, लेकिन फलाह नहीं है। उसके बाद हमने देखा मुशर्रफ का दौर, एक मॉडरेशन का ऐलान किया गया, कहा गया कि अब हम बैनुल-अक़वामी माशी जो एक निज़ाम है उसका हिस्सा बन गए हैं, यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ सेहत होगी। और उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो इस मुल्क में एक अस्पताल में बिस्तर भी नसीब ना हुआ उस शख्स को। तो आपने देखा कि इस मुल्क में बार बार ये दावे किए गए हैं कि इस मुल्क को जमहूरियत रास नहीं आती, इस मुल्क को आइन और कानून रास नहीं आता, इस मुल्क में डंडे की ज़रूरत है, जबर की ज़रूरत है, और हर बार ये मुल्क पहले से कमज़ोर छोड़ के गया जाबिर। तो आज हमें फिर वही सूरत नज़र आ रही है। रौनत है, एक नशा है ताकत का, एक लम्हे में होने वाले जो वाक़यात हैं उनसे एक बहुत बड़ी तस्वीर कशी कर ली गई है। देखिए पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, हमें ज़रूर ये बात करनी चाहिए। फिर आपने कहा कि ये अब पाकिस्तान की फलाह के मंसूबे बनाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। झूठ और फरेब पर खड़ा निज़ाम कभी भी देर पा नहीं होगा। पाकिस्तान की अवाम कभी भी इस निज़ाम को कबूलियत नहीं बख्शेंगे, और आखिरी कबूलियत वही है अल्लाह ताला की कबूलियत के बाद जो अवाम की तरफ से आए। किसी और की कबूलियत का कोई मतलब नहीं है। तो हम आपके सामने बैठे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब देने नहीं, वो एक अफसोसनाक गुफ्तगू थी, इस तरह भी नौयत की गुफ्तगू थी। उसमें ना कोई ऐसा पुरमग़ज़ कोई बयानिया था जिसका जवाब दिया जाए, वो एक दुश्नाम दराजी थी, इल्ज़ामात थे। हम उसका जवाब नहीं देंगे। हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि पाकिस्तान की अवाम को मत धुतकारो। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ खड़ी है। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। इस मुल्क के करोड़ों नौजवान इमरान खान की वजह से जुड़े हुए हैं उस बयानिए के साथ जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। वरना बहुत से बयानिए हैं, कोई नस्ल परस्ती का बयानिया है, कोई फिरके का बयानिया है। उन तमाम बयानियों को रद्द करके इमरान खान पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़ा है, और करोड़ों पीटीआई के सपोर्टर वोटर उस बयानिए के साथ खड़े हैं। खुदारा ये मत करो, इमरान खान को माइनस आप नहीं कर सकोगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसा करते हो तो इस मुल्क के शिराजे को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल होगा। खैबर पख्तूनख्वा पे अगर आप हमला करते हो, वहां अगर आप मुंतखब हुकूमत को हटाकर वहां की अवाम पर मुसल्लत करते हो एक गैर मुंतखब निज़ाम, तो फिर आप खुद जो हालात होंगे उनके जिम्मेदार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम गयूर है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, वो कबायली अवाम हो या दीगर इलाकों के अवाम हो। आप उनको धुतकार नहीं सकते, आप उनके वजीर आला के हवाले से हर्जा सराई नहीं कर सकते। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू नामुनासिब लगी हो, हम बात करने को तैयार हैं। बयानिए की जंग में खुदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाओ, खैबर पख्तूनख्वा सूबे को दाव पर मत लगाओ। ये एक इंतहाई हसास इलाका है। इस वक्त जो हालात हैं, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, उसमें अवाम को साथ लेकर चलो। पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है मुल्क की, जो मुल्क को फलाह की जानिब ले जा सकती है। मुल्क के अस्करी इदारों की सबसे बड़ी ताकत मैं कहूंगा पीटीआई है।
कोई फौज जंग नहीं जीतती जब तक उसके साथ उस मुल्क के अवाम ना हो। इस मुल्क के अवाम की आवाज पीटीआई है, इमरान खान है। हमारे बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तान के अवाम के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। जंग एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का मार्का नहीं है। यह एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। इस बड़ी जिद्दोजहद में इदारों को और अवाम को साथ चलना है। अब भी मौका है कि इस मुल्क में इंतशार पैदा ना हो। हमें रोज सोशल मीडिया कहता है बुज़दिल की आदत, लाए अमल दो, यलगार का ऐलान करो। क्यों नहीं करते? क्यों बैठे हो? क्यों सब्र किए बैठे हो? हम बैठे हैं इसलिए कि हमें पाकिस्तान अजीज है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इंतशार हो। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पर गोलियां चले, वो शहीद हों। हम चाहते हैं कि बैठकर मकालमा हो और हम उस जानिब बढ़े जो सच्चाई की मंजिल है, जो अवाम की आवाज है, उसके मुताबिक हम फलाह को ढूंढे। और हम सब इकट्ठे बैठकर ये कर सकते हैं। अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि यहां तजुर्बा भी है, यहां दानिश भी है, और सबसे बढ़कर यहां वो चीज है जो आपके पास नहीं है, लेजिटिमेसी है, अवाम की ताकत है, अवाम की ताईद है। तो आपसे गुजारिश ये है और आपको तंबीह भी है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को मत धकेलो तारीकियों की जानिब। ये बहुत बार हो चुका, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बहुत बार बनाई जा चुकी। बहुत बार बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट आए, माशी एक्सपर्ट आए, चार्ट लेकर आए, पावर पॉइंट लेकर आए। बहुत बार ये हुआ कि बस अब सब ठीक हो गया, अब उड़ान यकीनी है। कभी भी उड़ान नहीं हुई। आज फिर हम वहीं खड़े हैं, वही गलती आप फिर दोहराने जा रहे हो। तो ये मत करो। जो लोग इस मुल्क के हमदर्द हैं, मुहिब्बे वतन हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं। हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो जरूरी है। हम कोई इस मुल्क के मुखालिफ नहीं हैं। हम जामिन हैं इस मुल्क के, और हमारी जमानत है कि पाकिस्तान की फलाह के लिए इमरान खान हर वो कदम उठाएगा जिसकी जरूरत है। पीटीआई हर वो कदम उठाएगी जिसकी जरूरत है। तो इंतशार की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को मारना धाड़ना जो आपने 9 मई के बाद किया, चादर चार दीवारी को जिस तरह पामाल किया, मैं आज भी रोता हूं। रात को बच्चों को मैंने जेलों में बंद देखा, बीबियों ने मुझे थप्पड़ों के निशान दिखाए घरों में। आपने ये सब कुछ किया, झूठे मुकदमे बनाए, अदालतों से झूठी सजाएं दिलवाई। अब बस करो। अब ये आगे ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये इस कौम का मुकद्दर नहीं था, इसलिए यह पाकिस्तान नहीं बना था। तो हम इसलिए आपके सामने आज हाजिर हुए हैं कि मामलात को तनाजुर में रखा जाए। ईंट का जवाब, जैसा गौर साहब ने कहा, पत्थर से देना बहुत आसान है, लेकिन इसमें मुल्क की फलाह नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।